मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो सवाल है आपसे परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और ये जो सवाल है 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सभी के सभी 50 सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं आपसे बिहार बोर्ड में। कौन ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है और 2021 में 2024 में दोनों शिफ्ट में सेकेंड पाली में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट जो होता है वही पाचन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो तो किरण किस ओर मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पांचवा का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे या प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे तो हमेशा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। और इसका अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। अपवर्तन से तो 2 बार पूछा गया है, लेकिन परावर्तन से 2012 में, 15 में 2 बार, 20 में, 21 में, 23 में, 24 में, यानी कि 7 बार ये पूछा गया सवाल है। तो ये इसका याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बाटा में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। 9वां का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 18 और 25 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक रहता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, लेकिन यहाँ पर बैंगनी रंग नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आता है बैंगनी, उसके बाद आता है जामुनी, तो यहाँ पर जामुनी भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आता है नीला, तो बैंगनी तो नहीं है, जामुनी नहीं है, तो नीला है। तो इसीलिए हम लोग क्या टिक मार देंगे? नीला हो जाएगा इसका सही उत्तर। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक रहता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी का होता है, लेकिन अधिक किसका होता है चारों ऑप्शन के अनुसार? तो नीला रंग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग 10वीं क्लास में आए हैं, पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, तो आपको जानकारी होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो काली चूना का रासायनिक का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन बुझा हुआ चूना है? इनमें से बुझा हुआ चूना कौन है? तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं, जबकि बिना बुझा हुआ चूना बात करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलेंगे। यहाँ पर अब कभी पूछा नहीं है ये वाला, लेकिन ये वाला पूछा जरूर है, 3 बार पूछा गया है कि बुझा हुआ चूना कौन है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा।
अगला सवाल है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होता है। तो कोई भी विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और 7 से कम कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक द्वार कहते हैं, सिनेटिक दरार कहते हैं, और इसे सिनेप्स भी कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। सिनेटिक दरार बोले या सिनेप्स बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक द्वार, सिनेटिक दरार या सिनेप्स बोला जाता है, कहा जाता है। अगला सवाल दिया है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो पत्तियों का मुरझाना एबिसिसिक अम्ल के कारण संभव हो पाता है, यानी पत्ती जो होती है एबिसिसिक अम्ल के कारण मुरझा जाती है। 17 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसे घेघा कहते हैं या गलगंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। 2015 में, 17 में, 24 में पूछा गया सवाल है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 21 कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जबकि विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, ना कि वोल्टा मीटर बोला जाएगा। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 21 का डी, वोल्ट मीटर। देखिए वोल्टा मीटर भी ऑप्शन में दिया है, तो आपको वोल्टा मीटर नहीं मारना है, आपको मारना है वोल्ट मीटर। अगला सवाल है, किलोवाट घंटा किसका एसआई मात्रक होता है। किलोवाट घंटा क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, किलोवाट घंटा होता है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। चलिए ये भी बढ़िया सवाल है, 3 बार पूछा गया है। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन के तार से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क होता है। तो जो बॉक्साइट है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, 25 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी गैस वैश्विक उष्णकरण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि कौन ऐसा गैस है जो पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ है सबसे अधिक मात्रा में, तो वह कौन सी गैस है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक उष्मा के लिए जो हीट उत्पन्न करती है वो कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लेखक डार्विन है। 27 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो किसी जीव की जीनी संरचना जीन प्ररूप या जीपोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। चलिए आप ही लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है उसका रंग कैसा होता है। तो नाम में ही उदासीन है, तो उदासीन मतलब कैसा रंग हो सकता है, करिया रंग हो सकता है, काला रंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, एथेनॉल या एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो एथेनॉल बोले या एल्कोहल बोले उसका क्रियाशील मूलक OH होता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो 31 का ए हो जाएगा। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सहसंयोजक यौगिक है। इनमें से सहसंयोजी यौगिक जो है वह मीथेन है। मीथेन क्या है, यह सहसंयोजक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO को किस नाम से जाना जाता है। तो एल्डिहाइड का जो क्रियाशील मूलक होता है, एल्डिहाइड को CHO से सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन जो है उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में 4 पार्ट से केमिस्ट्री के कार्बन यौगिक जो चैप्टर है वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप ये बढ़िया पूछता है। 5 नंबर के सवाल लगभग पूछा जाए तो लघु कभी कभी पूछता है, लेकिन हमेशा 1 नंबरिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 4 पार्ट से। तो थोड़ा सा ध्यान से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा चैप्टर संख्या 4 को, कार्बनिक यौगिक वाला। अगला सवाल है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो किस पदार्थ के मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड की बात करेगा तो पीला होगा, और सिल्वर क्लोराइड की बात करेगा तो श्वेत होता है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। अगला सवाल है ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक NaCl प्लस Ki भी है और NaCl प्लस KiO3 भी है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों आयोडीन युक्त नमक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है, जिसे हिंदी में बढ़िया से बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन इनमें से साइटोकाइनिन है। 41 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। तो 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्टिक दरार कहा जाता है और इसी को सिनेप्स के भी नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति या संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क होता है, पीछे वाला भाग होता है, वह शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 46 कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन को अधातु में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है अपघटक का उदाहरण कौन है। तो अपघटक का उदाहरण कवक है। कवक अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो ओजोन परत है वो अवरक्त किरण को भी, तापीय विकिरण को भी, पराबैंगनी विकिरण को भी पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है कौन, ओजोन परत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेडल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है नाइट्रोजन में परमाणुओं के बीच में कितने बंध कार्य करता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड काम करता है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन अणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंधन काम करता है। अगला सवाल है सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है। तो इनमें से सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल नहीं, टोटल प्रश्न संख्या इसमें 52 ही था। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।